नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए, क्या कुछ विशेष विधि पूर्वक भगवान की पूजन करना चाहिए, किन किन सामग्रियों के द्वारा भगवान की पूजन अर्चन करना चाहिए और क्या कुछ दान करने से हमें निर्जला एकादशी का व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा, इस विषय वस्तु के बारे में आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एकादशी का जो व्रत है वह हमारे सनातन धर्म में उसका विशेष महत्व बताया गया है, विशेष प्रधानता दिया गया है। कारण क्या है कि जो हमारे भगवान विष्णु हैं, इनको प्रसन्न करने के लिए, इन्हें जो अपना इष्ट मानते हैं, उनकी विशेष अनुकंपा प्राप्त करने के लिए हमारा सनातन धर्म एकादशी के व्रत का विशेष महत्व बताता है। तो ऐसे में 12 माह में 24 एकादशी तिथियों का व्रत जो है आता है, जिसमें से कुछ विशेष एकादशी के व्रत को रखने से संपूर्ण एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में आज हम लोग जानेंगे कि जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत है वह शास्त्र अनुसार किस दिन रखना चाहिए, कब एकादशी तिथि लग रही है और किस दिन इस व्रत का पारण करना चाहिए, पारण का समय क्या है, व किस विधि पूर्वक किस सामग्री के द्वारा भगवान की पूजन करना चाहिए, व इस एकादशी के व्रत में किन किन वस्तुओं का दान करना विशेष लाभदायक होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत करने से सभी एकादशी व्रत के समान पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। और इस वर्ष यह निर्जला एकादशी का जो व्रत है वह 10 जून दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। हिंदू धर्म के व्रतों में एकादशी का व्रत का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि मैंने पूर्व में आप सभी को बताया कि एक साल में कुल 24 एकादशी के व्रत होते हैं। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। और निर्जला एकादशी व्रत में व्रत करने वाले पुरुष व महिला बिना जल ग्रहण किए हुए इस व्रत को संपन्न करते हैं। तो धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से सभी एकादशी के व्रत के सामान्य पुण्य फल प्राप्त होते हैं। ऐसे में आज हम लोग जानेंगे कि यह निर्जला एकादशी तिथि का जो व्रत है वह किस दिन शास्त्रवत है रखना। तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 10 जून 2022 को प्रातः 7:25 पर आरंभ हो रही है। इस एकादशी तिथि का समापन 11 जून 2022 को सायं 5:45 पर संपन्न हो रही है। तो ऐसे में उदया तिथि में 10 जून को एकादशी तिथि होने के कारण 10 जून को इसका व्रत करना विशेष रूप से फलीभूत रहे। और पारण के समय की बात करें तो सुबह 7:03 तक, सुबह 6:03 से लेकर 7:03 तक का पारण का शुभ वेला है। इस वेला में जो व्यक्ति एकादशी के व्रत को संपन्न करके पारण करता है तो उसे संपूर्ण एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाता है। अब हम बात करें निर्जला एकादशी के व्रत में पूजन की सामग्री क्या क्या होना चाहिए। तो निर्जला एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। ऐसा मान्यता है कि नियम पूर्वक व्रत रखते हुए विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो भक्त की सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के सभी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। भक्तों को चाहिए कि विष्णु भगवान की पूजा में इन पूजन सामग्रियों का उपयोग जरूर करना चाहिए। जो भक्त इन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन में इन जो वस्तु को हम बताने जा रहे हैं उन वस्तुओं का उपयोग करता है तो निश्चय ही इन वस्तुओं के द्वारा पूजन करने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, उसके संपूर्ण मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि वह सामग्री कौन कौन सी है जिससे हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए।
सर्वप्रथम आपको यह ध्यान होना चाहिए कि भगवान विष्णु सात्विक देव माने गए हैं, तो इनके पूजन में शुद्धता, पूर्ण रूप से शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध स्थान पे बैठकर भगवान की सुंदर मनमोहक रूपी तस्वीर को या प्रतिमा मूर्ति के समक्ष बैठकर पूजन की थाली में जल, गंगा जल, पंचामृत एवं जलदार नारियल, सुगंधित पुष्प, ताजा फल, ताजा पुष्प, धूप, दीप, कपूर, गंध, साथ में पूर्व में संग्रहित की हुई तुलसी के पत्र, जो दशमी के दिन ही मध्याह्न से पूर्व संग्रहित की हो तुलसी का पत्र, और पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, हल्दी, घी, जौ और मिष्ठान, मिठाई, माखन मिश्री हो या ताज़ा मिठाई हो, इन तमाम वस्तुओं के द्वारा भगवान की पूजन करना चाहिए। अब पूजन की विधि क्या है वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले भगवान को जल से स्नान कराना चाहिए, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए। अगर आपके पास लक्ष्मी नारायण भगवान की तस्वीर हो, फोटो हो, तो उन्हें सूती कपड़े से या कॉटन से जल, गंगा जल से अच्छे से स्वच्छ कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए, प्रतिमा को पोंछ लेना चाहिए। या अगर आपके पास लड्डू गोपाल हो तो उनको जल से, गंगा जल से स्नान करा लेना चाहिए, फिर पंचामृत से उनको स्नान कराना चाहिए, फिर जल से स्नान कराना चाहिए। अगर किसी के पास धातु की भी प्रतिमा हो लक्ष्मी नारायण का, इस विधि पूर्वक उनकी पूजन कर सकते हैं। फिर उनको वस्त्र पहनाना चाहिए। वस्त्र पहनाने के बाद उन्हें गंध, अष्टगंध के द्वारा तिलक करना चाहिए, चरणों में और मस्तक पे तिलक लगाना चाहिए। और 81 के दिन अक्षत यूज नहीं किया जाता है, नहीं चढ़ाया जाता है, तो इसलिए अक्षत के जगह पे आप भगवान को जव अर्पण करें। जव चढ़ाने से जो आपकी मनोकामना है वह शीघ्र पूर्ण होती है। जव चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है, इसलिए आप अक्षत की जगह पे 81 के दिन भगवान विष्णु को जव चढ़ाएं। फिर सुगंधित पुष्पों से भगवान का श्रृंगार करें और धूप दीप दिखा करके भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। फिर उनसे क्षमा याचना पूर्वक प्रार्थना करें, हे प्रभु, जो कोई मुझसे त्रुटि हुई है उसके लिए आप हमें, उस अपराध के लिए हमें क्षमा करें। हम बारंबार उसके लिए क्षमा याचना आपसे मांगते हैं। इस भावपूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करें। अब हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी के व्रत पे हमें क्या कुछ दान करना चाहिए और किन किन चीज़ों को, निर्जला एकादशी के व्रत रखने से पूर्व किन किन चीज़ों का हमें परित्याग कर देना चाहिए एक दिन पूर्व में। तो निर्जला एकादशी का जो व्यक्ति उपवास रखना चाहता है उसे दशमी के दिन से ही तामसिक आहार, जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, ये सब तामस आहार है, तो इन सब तामसिक आहार का परित्याग कर देना चाहिए। यही नहीं, मसूर की दाल को भी नहीं खाना चाहिए दशमी वाले दिन से। और साथ में चावल भी एक दिन पूर्व जो है त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रख के उसका संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहता है, उन्हें तामसिक प्रकार के भोजन, मसूर का दाल और चावल और साथ साथ गाजर, इन चीज़ों का परित्याग कर देना चाहिए। उन्हें एक दिन पूर्व में ही परित्याग करना। इस दिन व्यक्ति को फलाहार में, यानी निर्जला एकादशी के दिन फलाहार में अगर जो कोई निर्जला नहीं रह पाता तो फलाहार में साबूदाना, केला, पिस्ता, कुट्टू का आटे का कुछ भोज्य पदार्थ बनाकर आप खा सकते हैं। अगर आप निर्जला नहीं रहते हैं तो पूजा के बाद यथाशक्ति दान करने का विधान बताया गया है। तो ऐसे में किंतु स्वयं को किसी का दिया हुआ अन्न आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में ये भी ध्यान रखें, अगर आप व्रत है तो किसी का दिया हुआ अन्न आदि भी ग्रहण न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ते ना तोड़ें, विशेषतः तुलसी पत्र आदि न तोड़ें और उनको जल न दें। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अत्यधिक से अत्यधिक जप करें। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का निर्जला व्रत है, वह फलाहारी रूप से व्रत है, उन्हें चाहिए कि इस मंत्र का अत्यधिक से अत्यधिक जप करें।
नहीं अत्यधिक हो सके तो 108 बार तो निश्चय ही निर्जला एकादशी के दिन इस मंत्र का जप करना चाहिए। सायंकाल समय तुलसी के आगे दूर से ही घी का ज्योत प्रज्वलित करना चाहिए। और अन्नदान और गौदान से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। तो इसलिए निर्जला एकादशी दिन चाहिए गंगा स्नान आदि करके अन्नदान करें व गौदान करें। ऐसा करने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है और कर्ज से मुक्ति प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कर्ज में डूबा हो वह अगर निर्जला एकादशी दिन अनेकों प्रकार का अन्न व गौदान करता है उसे शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। चने और गुण का दान करने से व्यापार में वृद्धि और नौकरी में तरक्की मिलता है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन चने, भुने हुए चने और गुण का दान करते हैं उन्हें नौकरी व बिजनेस व्यापार में शीघ्र ही तरक्की प्राप्त होती है। कपूर का दान करने से घर में नकारात्मक जो शक्ति है, नकारात्मक जो दोष है वह दूर होती है और कहीं न कहीं सकारात्मकता का वास होता है। तो ऐसे में जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखते हुए व्रत करते हैं व इस विधि पूर्वक भगवान की पूजन करते हैं तो निश्चय ही उसे 12 माह के 24 एकादशी तिथियों का व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और इस दिन हो सके तो मीठे पानी अत्यधिक लोगों को पिलाएं और भगवान के भजन, सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा सबको मंत्र मुग्ध कर दें। उनकी भगवान की मनमोहक कथाओं को लोगों को सुनाएं। ऐसा करने से जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, 7 पीढ़ी के हर प्रकार के दुख व दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।